हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और अभी इस समय वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज हम करंट फीलिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। ये कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, ठीक है। एंड सिचुएशन आपकी कुछ हो सकती है। नो कांटेक्ट हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होके आपको रीडिंग देखनी है बस, ठीक है। स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। एंड अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइस। एकदम पॉजिटिव होके ही रीडिंग को देखना है। नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव ही निकल कर आता है रीडिंग में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए और इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर क्या सिचुएशन उनकी चल रही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं रहे हैं, या फिर अपनी जो रियल सिचुएशन है उसको नहीं बता पा रहे हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो रियल सिचुएशन है वो कोई भी ना जान पाए। यानी कि ये अगर प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये खुश हैं और कुछ और शो कर रहे हैं, काफ़ी इंडल्ज है, अपने काम में बिजी हैं या फिर फ्रेंड्स में बिजी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। कि ये पर्सन काफ़ी जिसे कहना थिंकिंग मैन वुमैन वाली एनर्जी आई है, यानी काफ़ी डीप थिंकिंग इस पर्सन की चल रही है। देखिए, ये पर्सन जो भी हैं इनको थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी हो रही, या तो कोई मूव ऑन करना चाह रहा है या फिर कोशिश चल रही है, ठीक है। या फिर इस तरह से शो किया जा रहा है कि कोई मूव ऑन कर रहा है। अब ये आप भी हो सकते हैं गाइस, या फिर ये पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये जो भी रिलेशनशिप है आपका हो सकता है कि काफ़ी लंबा चला, या फिर नॉन कमिटेड रिलेशनशिप ये आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है इससे आप या तो फेडअप हो चुके हैं, या फिर कंप्लीटली मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या फिर आप इस तरह से शो कर रहे हैं इस पर्सन को ताकि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। देखिए, टू बी वेरी फ्रेंक, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है, और ये आपके जहाँ से भी आप इनको दिखाना चाह रहे हैं, स्टेटस के थ्रू या अपने फोटोज़, डीपीज़, या फिर किसी फ्रेंड को, आपका म्यूचुअल फ्रेंड है उसके ज़रिए, तो ये पर्सन को इनसिक्योरिटी होना शुरू हो गई है कि हाँ, या तो आप मूव ऑन करने का सोच चुके हैं या फिर मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है, लेकिन थोड़े इनसिक्योर इनसिक्योर ही हो रहे हैं गाइस, ये आपको और आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, हो सकता है कि पास्ट में या फिर पहले ये इस पर्सन ने इतना सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लिया, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया है, या तो आपने ब्लॉक करके रखा है, या फिर कुछ इस पर्सन के किसी भी बात का, मैसेज का, कॉल का आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो भी पर्सन है इनको लग रहा है कि अब की बार आपने कुछ डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या फिर इस पर्सन से दूर होकर कहीं और अपना मतलब चेंज करना चाह रहे हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए, इनसिक्योरिटी वाली ही एनर्जी निकल कर आई है। नंबर 4 की एनर्जी आई है। नंबर 4 एंड नंबर 2। नंबर 2 एंड 4 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। नंबर 42 आया है, तो 42 किसी की एज भी हो सकती है। देखिए, इनको इनको लग रहा है कि यानी कि इनकी जो करंट एनर्जी है ये क्यों नहीं बता पाते, यानी कि ये रियल में आपके लिए क्या महसूस करते हैं, या तो ये पर्सन बता नहीं पाते हैं, या फिर इन्होंने बहुत देर कर दी है बताने में, या फिर आपको बताई ही नहीं है। और इस सिचुएशन में या तो आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं कंप्लीटली। तो मे बी हो सकता है कि इस पर्सन के ही किसी डिसीजन की वजह से आपका ये जो भी सिचुएशन चल रही है इस पर्सन के साथ में, या फिर आप जिस तरह से भी रिएक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, वो इस पर्सन की ही किसी
ऐसे काम की वजह से हुआ है जो कि मे बी आपको हर्ट करके गया, या फिर आपको कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं ये देना चाह रहे थे, या फिर टाले जा रहे थे, कमिटमेंट को टाले जा रहे थे, ठीक है। तो मे बी हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, तो ये सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में हो सकती है, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से या तो दूरियां बनाई हैं, या फिर सच में आप शो नहीं कर रहे हैं, आप सच में इस रिश्ते से परेशान होकर इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इस पर्सन को कंप्लीटली इनसिक्योर वाली ही एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए, इस पर्सन के फिर से ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आई है जो कि बहुत डीप थिंकिंग जिस पर्सन की चल रही है। हो सकता है कि इस पर्सन को आपके साथ में कोई ऐसी बात हुई है, यानी कि कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन आपकी हुई है जिसको कि सोच सोच के ये पर्सन है ना बहुत दुखी हो रहे हैं अंदर ही अंदर, जैसे ना हार्ट ब्रोकन की एनर्जी आई है। या तो इस पर्सन के ही किसी ऐसे कन्वर्सेशन, ऐसे स्टेटमेंट की वजह से आपका दिल टूटा है, या फिर आप हर्ट हुए हैं, या फिर आपको लगा है कि अब ये वर्दी नहीं है ये रिलेशनशिप आपके लिए, आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये पर्सन यही उसी कन्वर्सेशन को बार बार इनके दिमाग में वो चल रही है कि ऐसी कैसी बात हो गई, या फिर ऐसा मैंने क्या कहा जिसकी वजह से आपको इतना बुरा लग गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में अभी चल रही है। देखिए, लेट होने की एनर्जी, मतलब मे बी हो सकता है कि इन्होंने अपने ट्रू इंटेंशन बताने में देर कर दी, या फिर ट्रू इंटेंशन बताए ही नहीं, जिसकी वजह से, या फिर हो सकता है कि कमिटमेंट देने में, ये मे भी हो सकता है कि कमिटमेंट फोबिया भी इस पर्सन को हो सकता है। तो ये पर्सन कमिटमेंट देने में हमेशा दूर भागते होंगे। जैसे ही आप रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए बोलते होंगे इस पर्सन को, तो ये कुछ और बहाने लगाकर या फिर कुछ और एक्सक्यूजेस देकर आपसे दूर होते, मतलब उस बात को, या उस काट देते होंगे आपकी बात को, या और कुछ और टॉपिक चेंज कर देते होंगे। तो ऐसा ही इनका चलता आ रहा होगा। मे बी हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप को छोड़कर इस पर्सन को आपकी तरफ आना पड़े, ये सिचुएशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपके साथ में रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं कन्वर्ट कर सकते, या फिर करना चाहते हैं। सिचुएशन दो हो सकती है गाइस, क्योंकि ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से सोसाइटी में इनका नाम खराब हो, या फिर अपनी में भी हो सकता है कि फैमिली इनकी हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली में अगर ये बैचलर हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो इनकी कोई फैमिली में इस तरह का पर्सन हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल बना हुआ है। या फिर मे भी हो सकता है, मेरे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जिनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, जिनको कि या तो ये छोड़ के इनको आना पड़े, या फिर वहां से रिश्ता तोड़कर आपकी तरफ आना पड़े। तो सिचुएशन ये है कि किसी भी हाल में इनको कोई कुछ ना कुछ ऐसा चीज छोड़नी पड़ेगी जो कि इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या फिर नहीं हो पाया। देखिए, मोस्ट ऑफ 20% मेरे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, दे हैव मूव्ड ऑन ऑलरेडी। और अभी कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका सिचुएशन इस तरह से है कि ये अब आप वेटिंग एनर्जी में भी नहीं है, क्योंकि आपने काफ़ी वेट किया इस पर्सन का, या फिर इस पर्सन के कमिटमेंट का, या फिर थर्ड पार्टी के जाने का। देखिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डाइवोर्स भी हो सकते हैं, जो कि जिनका कि डाइवोर्स चल रहा है, और सिचुएशन ये है कि वहाँ से फ्री होकर ये पर्सन आपकी तरफ आए, ऐसा मतलब ये आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है गाइस, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि ये जो आपका है ये टालने का काम, या और सच में सिचुएशन इस तरह से हो सकती है कि ये पर्सन कमिट आपको नहीं कर पा रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे हैं। तो सोच सोच के ये पर्सन काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं, और आपको मूव ऑन करता हुआ ना ये देख नहीं पाएगा, इसलिए एक्चुअली आपको दूर होता हुआ, अपने से दूर होता हुआ ये देख नहीं पा रहे, इनको तकलीफ हो रही है, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए, एक पल इनको लगता है कि आपसे दूर होना इनको लगा था, या फिर अभी भी लग रहा है कुछ लोगों को कि नॉर्मल होगा आपसे दूर होना, या फिर ये वापस से एडजस्ट हो जाएँगे, ये वापस से नॉर्मल हो जाएँगे। लेकिन फिर से इनको लगता है कि अगर ये इमेजिन करते हैं कि अगर आप नहीं तो क्या? फिर आगे क्या? ठीक है? तो आपके बिना भी ये एनर्जी को फ़ील करने की कोशिश करते हैं कि आपके बिना इनकी लाइफ़ क्या होगी? अगर आप कंप्लीटली इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर करना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन को ना बहुत अंदर से तकलीफ़ वाली एनर्जी निकल कर आ रही है।
देखिए, अगर काफ़ी लोगों की ये सिचुएशन चल रही है तो आप लोगों की मैसेज के थ्रू बात भी हो रही होगी काफ़ी सारे लोगों की, क्योंकि मैसेज की एनर्जी आई है। मैसेज के थ्रू बात हो रही होगी, मे बी हो सकता है कि अगर ये 10 मैसेज करते होंगे तो आप कोई 1 मैसेज करते होंगे, या फिर कुछ लोग तो बिल्कुल भी आप लोग इस पर्सन को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन ये पर्सन को गाइज़, अगर आप इनसे दूर हुए हैं और आप इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी इनसिक्योरिटी, डर वाली फीलिंग इनको निकल कर आ रही है। इनकी एनर्जी इसी तरह से निकल कर आ रही है कि ये अब सोच रहे हैं कि अब क्या होगा आपके बिना, अगर आप सच में इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं तो। ठीक है? मतलब करना चाह रहे हैं तो। और अगर काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जो कर चुके हैं मूव ऑन, तो इनको गिल्ट और रिग्रेशन की भी एनर्जी आ रही है। क्या यानी कि कुछ बातचीत इस तरह से हुई है जो कि इनको लग रहा है कि इनको नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलने चाहिए थे, या फिर ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं डालना चाहिए था जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया। तो ये वाली एनर्जी भी इस पर्सन की नज़र आ रही है। तो रिग्रेशन और पास्ट के किसी कन्वर्सेशन की बार-बार याद इस पर्सन को आ रही है, जो कि इनको बार-बार परेशान करके जा रही है। एक तो वो बात, और एक आपके दूर होने की जो दुःख है, जो तकलीफ़ है, वो भी इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। नंबर 8 निकल कर आएगा इस नंबर 8 एंड नंबर 5, 5 एंड 8 इम्पोर्टेंट हो सकता है आज आपके लिए। तो दुखी है, परेशान है गाइज़, ये पर्सन बिल्कुल भी अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल लॉस भी इनको हो सकता है। अभी इनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनकी लाइफ में कुछ भी चल सकती है, यानी कि हो सकता है कि जहाँ पर भी ये काम करते हैं वहाँ पर इनके लिए काफ़ी कंपटीशन हो गया है, या फिर इनको जो भी ये मेहनत करते हैं उनका सारा क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। ये वाली टेंशन भी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, यानी कि ये वर्क प्लेस पे भी खुश नहीं है। और अगर इनका अम अपना खुद का बिज़नेस है और वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, तो वहाँ पर भी इनकी कोई ना कोई कहा-सुनी होती रहती होगी, यानी कि आपस में इन लोगों का, यानी कि इनको वर्क प्लेस पे भी थोड़े से है ना चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। तो पेंटिकल्स यानी पैसे से रिलेटेड भी इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हो सकती है इस पर्सन के ऊपर, और आपसे अभी नो कॉन्टैक्ट है, और अगर लेस कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है कि आप तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आपको कमिटेड रिलेशन चाहिए, या फिर आपको इम्पोर्टेंस चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए इस पर्सन से, जो कि हो सकता है कि काफ़ी दिनों से ये पर्सन दे नहीं पा रहे हैं, या फिर दे नहीं सकते हैं। काफ़ी लंबा टाइम आपने वेट किया, और सिचुएशन इस तरह से आई कि ये पर्सन की और आपकी कोई ना कोई ज़रूर से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन हो रही है। तो अभी काफ़ी डिप्रेशन में, मायूस, है ना? खो देने वाली एनर्जी, लेट हो जाने वाली एनर्जी, है कि रिग्रेशन वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही है। ये चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे कॉन्टैक्ट में रहना, लेकिन अब इनको पता है कि आपने या तो कुछ डिसीज़न ले लिया है, या फिर अब आप इनको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते हैं। देखिए, फीलिंग्स का इनको पता है कि आपने काफ़ी वेट किया है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके लिए थी, लेकिन विदाउट कमिटमेंट ये रिलेशनशिप आपका ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है, ये इनको भी पता है। और इसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन जो आई है, आपकी नो कॉन्टैक्ट की, या फिर एक दूसरे से नाराज़गी वाली सिचुएशन जो है, वो इसी वजह से आई है, इनको पता है। लेकिन ये आपसे दूर होकर भी ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है? देखिए, ये सिचुएशन को जैसे चल रही थी, या फिर जैसे आपका रिलेशनशिप चल रहा था, विदाउट कमिटमेंट, है ना, विदाउट स्टेबिलिटी, तो अगर ये उस तरह से रिलेशनशिप को अगर चाहते हैं, मतलब चलाना चाहते हैं ये उसी तरह से, मतलब गोइंग विद द फ्लो ही जाना चाहते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि मजबूर हैं कि कोई स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये समझ चुके हैं गाइज़, और आपकी कमी को भी ये काफ़ी महसूस कर रहे हैं, ठीक है? चाहे ये दूर हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारे मेरे लोगों को, व्यूअर्स के पास तो मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों का बिल्कुल कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट है, तो भी आप ये मत समझिए कि ये पर्सन आपकी एनर्जी से दूर है। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, और अब मे बी हो सकता है कि पहले शायद ये आपकी वैल्यू ना करते हो, आपकी बातों की वैल्यू ना करते हो, लेकिन अभी ये पर्सन की एनर्जी में काफ़ी अफेक्शन आपके लिए दिख रहा है, काफ़ी मिसिंग एनर्जी दिख रही है, और रिग्रेशन वाली एनर्जी भी इस पर्सन की नज़र आ रही है कंप्लीटली।
तो दुखी है, परेशान है और आपको याद करते हैं, और मे बी हो सकता है कि छोटे-छोटे मैसेज तो काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के पास आ भी रहे होंगे, जिसका कि आप रिस्पॉन्स करना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ़ देखकर आप छोड़ देते हैं, और मे बी हो सकता है कि आप ये किसी तरीके का भी आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को। अगर ये कुछ भी इनकी तरफ से मूवमेंट हो रहा है, तो आप किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स इस पर्सन को नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन से और ज़्यादा ये पर्सन परेशान हो रहे हैं। देखिए, कि वॉइस किसी की सुनना चाहता है कोई, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी वॉइस इनको काफ़ी पसंद हो, और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको किसी भी तरीक़े का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप देखिए फिर से हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आई है, मैंने आप बोला और ये हार्ट ब्रोकन की एनर्जी, देखिए इस तरह का रिएक्शन देना या फिर इस पर्सन को रिस्पॉन्स ना करने की वजह से आप भी सुखी तो नहीं है, यानी कि आप भी कंप्लीटली हैप्पी तो नहीं हैं इनके साथ में, इस तरह का आप अगर बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये करना पड़ रहा है, या फिर आप सच में चाहते हैं कि कोई स्टेबिलिटी इस पर्सन की तरफ से आपको मिले, कमिटेड रिलेशनशिप इस पर्सन की तरफ से आपको मिले, या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो कि आप काफ़ी दिन से चाह रहे थे कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए तो स्टेबिलिटी आए, लेकिन आप भी इस पर्सन के साथ में दूर होकर, इनसे नो कांटेक्ट में आकर खुश तो नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब कार्ड्स के ज़रिए देख लेते हैं गाइस। आज टैरो से ही देखते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो है उसके ज़रिए देखते हैं कि इस पर्सन की और क्या एनर्जी निकल के आ रही है, और आगे आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होने के चांसेस बन रहे हैं। तो पहले फीलिंग निकालेंगे टैरो के ज़रिए, क्या निकल कर आती है। देखिए, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी आई है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी आई है, और कार्ड्स भी आए हैं। किसी का लीगल केस चल रहा है गाइस, डेफिनेटली आप किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हैं, या फिर डिवोर्स का कोई सीन ज़रूर से है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, कहीं से भी आप सोशल मीडिया पर हैं, कहीं पर भी हैं, स्टेटस फोटोज़ देखी जा रही हैं, आपकी फैमिली हो सकती है बीच में प्रॉब्लम, जो कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस का कारण बनी हुई है। हार्ट ब्रोकन दोनों साइड से ही हो सकता है गाइस। हार्ट ब्रोकन आप भी हैं, क्योंकि आप भी खुश नहीं हैं इस पर्सन को इस तरह का रिएक्ट करके, या फिर जो भी सिचुएशन आप दोनों की बनी हुई है। ठीक है, तो हार्ट ब्रोकन दोनों ही हैं, डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं। आप दोनों के बीच में कोई साइकिल हो सकता है, कार्मिक साइकिल, जिसकी की एंडिंग होना या तो ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप दोनों साथ में आ सकते हैं, मतलब जिसके बाद आप दोनों साथ में आ सकते हैं, और ये कार्मिक साइकिल होने की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई है। तो थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में, और यस, इस पर्सन का चांसेस हैं कि ये आपको रिस्पॉन्स करें, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है गाइज, आप इनकी विश हैं, डिज़ायर हैं आप इनकी। ठीक है, तो यस, थर्ड पार्टी का नाम लिया, थर्ड पार्टी का कार्ड मुझे दिख गया गाइज। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, तो डेफिनेटली ये इनको सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये खुश नहीं है, क्योंकि आप इनके साथ में नहीं है, या फिर अभी आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आप इनको चाहिए डेफिनेटली। तो आने वाले टाइम में देख लेते हैं गाइस कि आपका और इस पर्सन का जो भी रिलेशनशिप है उसमें क्या होने के चांसेस बन रहे हैं। यूनिवर्स क्या कह रही है, गॉड आपको क्या करने को कह रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए, अभी न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अब मुझे भी डाउट में डाल दिया इस कार्ड ने, तो एक कार्ड मैं और लूंगी कि आपकी नई शुरुआत किसी और के साथ में है, या फिर इसी पर्सन के साथ में है, जो कि मे बी हो सकता है कि सॉरी फील करके आए, या फिर आपको कमिटेड रिलेशनशिप देने के लिए आए। तो देख लेते हैं कि क्या आया है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए, डेफिनेटली अगर ये प्रैक्टिकली कोई डिसीजन लेते हैं, ये ड्रीम तो देख रहे हैं आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हैं, लेकिन अगर ये पर्सन सच में इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन में आ जाएगी कि ये आपके लिए कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपको दे पाएंगे, आपको कमिट कर पाएंगे, आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, तो ही आपके जो न्यू स्टार्ट है इस पर्सन के साथ में शुरू होगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अभी या तो ये कहीं स्टक हैं, परेशान हैं, और धीरे धीरे ये इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली भी एनर्जी इस पर्सन की नजर आ रही है। तो यस, चांसेस हैं गाइस, क्योंकि आपके बिना भी ये खुश नहीं है, आप
इनका ड्रीम है, आप इनकी खुशी हैं, ठीक है, लेकिन ये कमिटेड रिलेशनशिप भी नहीं दे पा रहे हैं और अभी आप दूर हैं तो इनको आपकी कमी भी महसूस हो रही है, आपकी वैल्यू पता लग रही है, लेकिन जिस दिन इस पर्सन में स्ट्रेंथ आ जाएगी इतनी, तो डेफिनेटली ये आपकी न्यू स्टार्ट इस पर्सन के साथ में हो सकता है और चांसेस हैं गाइस कि आपका कोई न्यू स्टार्ट भी हो सकता है, यानी किसी रिलेशनशिप का मैं नहीं बोल रही हूँ, आप कहीं और फोकस कर सकते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करके आप अपने वर्क पे, अपने हॉबी पे, अपने कोई पैशन पे, अपनी स्टडीज पे कुछ भी अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ न्यू तो आपकी लाइफ में होने वाला है। एंड कुछ नंबर हैं गाइस जो कि मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 11, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 21, यस नंबर 21 एंड नंबर 9 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राशियां गाइज लियो राशि, सॉरी लिब्रा राशि काफ़ी स्ट्रांग है, जमुना लिब्रा एक रेस भी है एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है। आज ये राशियां आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यस गाइज जिस दिन इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी तो ये आपको कमिट भी करेंगे, लेकिन अगर आप जब तक वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप या तो मूव ऑन कर चुके हैं या फिर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को थोड़ा टाइम ही लगने वाला है, ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन में स्टक ही नजर आ रहे हैं। एंड आई होप गाइज इस रीडिंग से आपको जरूर से कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर से मिली होगी, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पार्टनर की ही एनर्जी निकल कर आती है, आपके पार्टनर की और आपकी सिचुएशन निकल कर आती है। ये जनरल रीडिंग है और इसको इसी तरह से लीजिएगा गाइस, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर से आपसे मैच करा होगा अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।